लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द आ जाए तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती। तो फिर कब जाना चाहिए आपको हॉस्पिटल? कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बार बार यूरिन आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे की थैली कहीं। आपको डिलीवरी के लिए कब हॉस्पिटल जाना चाहिए? कब आपको महसूस होता है कि अब बच्चा होने का समय आ गया है? डिलीवरी से पहले आपको आपकी बॉडी क्या क्या सिग्नल्स देती है? इन सभी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। डिलीवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेबर पेन्स, यानी कि जब आपको दर्दें आनी शुरू हो जाती हैं। लेबर पेन्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है ट्रू लेबर पेन और दूसरी होती है फॉल्स लेबर पेन। प्रेगनेंसी के 9 महीने कंप्लीट होने के बाद महिलाओं को अक्सर लेबर पेन होने लगती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द आ जाए तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती। तो फिर कब जाना चाहिए आपको हॉस्पिटल? जब आपके पेट में बहुत तेज दर्द हो, पेट हार्ड हो जाए और साथ ही बैक में भी दर्द शुरू हो जाए, ये निशानी होती है ट्रू लेबर पेन्स की। ये पेन्स आपको कुछ इंटरवल के बाद लगातार होती हैं और इन पेन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों समय के साथ बढ़ती जाती हैं और ये दर्द सोने से, आराम करने से या दर्द की दवाई से कम नहीं होती। ये होती हैं ट्रू लेबर पेन्स। यूजुअली लेबर पेन के साथ ब्राउन और रेडिश डिस्चार्ज भी जरूर होता है। यही वो समय होता है जब आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को जाके हॉस्पिटल में दिखाना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बार बार यूरिन आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे की थैली कहीं फूट तो नहीं गई और इसी पैनिक स्थिति में आकर अक्सर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के समय बच्चेदानी का साइज बढ़ने से पेशाब की थैली पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण महिला को बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है। तो ऐसा होना सामान्य है। अगर आपके बच्चे की थैली फूटती है तो ये साइन है आप धीरे धीरे लेबर की तरफ प्रोग्रेस कर रही हैं। और ध्यान रखें, जब भी बच्चे की थैली फूटती है, अगर उसमें कभी भी आपको हरे रंग का स्राव दिखाई देता है तो ये साइन है इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर हरे रंग का स्राव होता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे ने बच्चेदानी में ही अपना मल त्याग कर दिया है। ऐसी परिस्थिति कई बार बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और एक और चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी वाटर बैग बर्स्ट होने के साथ अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या स्पॉटिंग महसूस होती है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। ये सारे साइंस हैं कि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं और हमारे डॉक्टर्स के साथ सीधा बात कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। IVF बार बार फेल हो रहा है, माँ बनने का सपना अधूरा लग रहा है, तो उम्मीद मत छोड़िए। जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला, जहाँ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के साथ साथ गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि और गर्भ धारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि माँ बनने की जर्नी को मिले एक नई राह। जीना सीखो हिम्स, उम्मीद का नया जीवन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें।